ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर सुबह उम्मीद लेकर उठते हैं और हर रात सवालों के साथ सोते हैं। ये कहानी है उस इंसान की जो हालात से हारा नहीं, बल्कि हालात को हराने की जिद लेकर चला। एक साधारण शुरुआत। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे शिवपुर में रहने वाला आरव शर्मा किसी अमीर घर से नहीं था। पिता रमेश शर्मा नगर पालिका में अस्थायी कर्मचारी थे। मां सुमन शर्मा घरों में सिलाई करके परिवार चलाने में हाथ बटाती थीं। आरव बचपन से ही तेज दिमाग का था, लेकिन हालात ने उसे जल्दी समझदार बना दिया था। स्कूल से लौटकर वो मां की सिलाई की मशीन में धागे डालता, कपड़े मोड़ता और कभी-कभी बाजार से सामान भी ले आता। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। अध्याय 2, सपनों और तानों की टकराहट। आरव का सपना था कुछ बड़ा करना। क्या बड़ा, ये उसे खुद भी ठीक नहीं पता था। बस इतना जानता था कि जिंदगी यूं नहीं जीनी। 12वीं में अच्छे नंबर आए, लेकिन कॉलेज के लिए शहर जाना आसान नहीं था। रिश्तेदारों की राय थी, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, कोई नौकरी ढूंढ ले। पड़ोसी कहते, आजकल डिग्री वालों को भी काम नहीं मिलता। हर ताना उसके दिल में चुभता था, लेकिन वहीं से उसके अंदर आग भी जलती थी। अध्याय 3, शहर की ठोकरें। किसी तरह छात्रवृत्ति और पिता की थोड़ी सी बचत से आरव शहर के एक साधारण कॉलेज में दाखिल हो गया। शहर ने उसका स्वागत ठंडेपन से किया। छोटा सा कमरा, 4 लोग, एक पंखा और ढेर सारे सपने। वो दिन में कॉलेज जाता, शाम को एक दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। कई बार थकान इतनी होती कि किताब खुली रह जाती और आंखें बंद हो जाती। अध्याय 4, पहली बड़ी हार। डिग्री पूरी हुई। आरव को लगा अब सब बदल जाएगा, लेकिन असल जिंदगी ने पहली बड़ी चोट यहीं दी। इंटरव्यू पर इंटरव्यू, लेकिन हर जगह वही जवाब, हम आपको कॉल करेंगे। कॉल कभी नहीं आया। पैसे खत्म होने लगे, किराया बाकी था, आत्मसम्मान टूटने लगा। एक रात उसने मां से फोन पर झूठ कहा, सब ठीक है। फोन रखते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अध्याय 5, खुद से सवाल। एक दिन दुकान से लौटते हुए उसने शीशे में खुद को देखा। थका हुआ चेहरा, बुझी हुई आंखें। उसने खुद से पूछा, क्या मैं यहीं हार मान लूं? उसी रात उसने एक फैसला लिया। अगर कोई मौका नहीं दे रहा तो वो खुद अपना मौका बनाएगा। अध्याय 6, सीखने की भूख। आरव ने इंटरनेट से मुफ्त कोर्स खोजने शुरू किए। मोबाइल पुराना था, इंटरनेट धीमा, लेकिन हौसला तेज। वह रात रात भर सीखता, नई स्किल्स, नई सोच, नया रास्ता। असफलता अब उसे डराने के बजाय सिखाने लगी। अध्याय 7, फिर एक गिरावट। पहला छोटा प्रोजेक्ट मिला। उसने पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन पेमेंट समय पर नहीं मिला। कई दिन इंतजार के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वह टूट गया, लेकिन इस बार बिखरा नहीं। उसने समझ लिया था, सफलता सीधी लाइन में नहीं आती। अध्याय 8, आत्मविश्वास की वापसी। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। नाम नहीं था, लेकिन काम बोलने लगा। आरव ने खुद से वादा किया, मैं अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। अध्याय 9, घर वापसी। कई साल बाद वो शिवपुर लौटा। इस बार खाली हाथ नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मविश्वास के साथ। मां की आंखों में गर्व था, पिता की चुप्पी में सुकून। वही लोग जो ताने देते थे अब पूछते थे, कुछ टिप्स दे दो। अध्याय 10, असली जीत। आरव समझ चुका था कि
कि जीत सिर्फ पैसे या नाम की नहीं होती। असली जीत होती है खुद पर भरोसा जीतना। उसने कस्बे के बच्चों के लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोला ताकि कोई और बच्चा हालात के कारण अपने सपनों से समझौता न करे। उपसंहार। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आरव आज भी सीख रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं और कहीं अटके हुए महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, आपकी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, आपकी मंजिल आप खुद तय करते हैं। हार अंत नहीं है, हार से ही उड़ान शुरू होती है।